आखिरी सवाल आपसे, आप नोटा क्यों दबाती हैं? मैं हिंदी की राइटर हूँ और जो मेरा जो एरिया है, मुझे इंडिया का तो नहीं पता, मैं उत्तम नगर में रहती हूँ, तो मेरा कोई काम नहीं करता ढंग से, इसलिए मैं नोटा को वोट देती हूँ। यानी आपका कोई काम नहीं होता है नेताओं की तरफ से? यस, मेरे इलाके में कोई अच्छे से काम नहीं करता है, इसलिए मैं देती हूँ। मुझे पता है बाकी सब मुझे धोएंगे अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोलूँगी, बट स्टिल मैं नोटा को कास्ट करती हूँ। लेकिन मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलती। देखो, कोई भी पीएम आएगा, कोई भी, अभी मोदी जी हैं, उन्होंने हाफ काम किए हैं। उनके यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बाकी की पार्टीज है ना, उनमें भी है लड़ाई वगैरह ना करके मैं आगे आऊँगा, मैं ना करूँगा करके सारे मिलके करें ना, तो इट कैन बी अ गुड जॉब। दैट्स इट। और ये अच्छा काम कर सकते हैं। अगर विपक्ष बोल रहा है कि वो लोग नफरत का कर रहे, तो तुम इतने साल से करते, तुम भी तो वही कर रहे थे, एंड जो आगे आएगा वो भी वही करेगा। हर किसी को एक मेन पार्टी के वोट चाहिए होते हैं, जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में होते हैं, उनसे वो वोट खींच लेते हैं। राइट, हो गया 5 साल का काम, टाटा बाय बाय। क्या नाम है? रिचा सिंघल। कहाँ की रहने वाली? मेरठ। अच्छा, 24 का इलेक्शन है सामने, पीएम किसको देखना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी को ही क्यों? आखिर क्या? उन्होंने बहुत प्रोग्रेस की है इंडिया में, और हमारे यूपी में भी दंगे फसाद वगैरह बहुत कम हुए हैं उनके आने से। योगी भी हमारे सीएम है। अच्छा, तो बहुत। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं यहीं पे कि धर्म से जोड़कर राजनीति हो रहा है। राहुल गांधी तो पप्पू है। राहुल गांधी तो पप्पू है। वो तो कुछ भी बना सकता है, कुछ भी बोल सकता है। युवा नेता है, कांग्रेस कह रहा है कि कोई बात नहीं। पप्पू, आपने कहा कि पप्पू, आखिर क्यों पप्पू है राहुल गांधी? उसे कुछ पता है? उनकी वीडियो देखो आप, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। वो अपनी खुद बात, उन्होंने कहा था कि आलू से सोना निकलेगा, निकला क्या? नहीं निकला। तो बताइए, मोदी जी का कौन सा काम आपको सबसे बढ़िया? सारा ही है। सब देखिए, हाईवे बने हैं, सब ट्रैफिक, उसकी वजह से ट्रैफिक में भी बहुत फर्क पड़ा है। रोजगार भी बढ़े हैं, सब कुछ है। वहीं तो वो विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी है, आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं। रोजगार बढ़ा है, बहुत बढ़ा है। राहुल गांधी का मुद्दा ही है बेरोजगारी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा है, पढ़ाई पे भी, लड़कियों के लिए भी, हर चीज़ के लिए। लड़कियों के लिए भी बहुत किया है उन्होंने, कितनी सारी पॉलिसीज़ वगैरह निकाली हैं, तो बहुत हेल्प मिली है। एक सबसे बड़ी समस्या है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत फैला दिया गया है चारों तरफ, धर्म से जोड़कर राजनीति हो रहा है। यानी कि कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं नफरत फैला दिए हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। मनमोहन सिंह ने क्या किया था ये बताइए? जब उनकी सरकार थी, जब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ जब भी। मतलब पिछली सरकारों से बढ़िया रहा है मोदी से। हाँ, बहुत अच्छा रहा है। लेकिन लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में उलझा रखे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है। पहले भी उलझा हुआ था और अब भी उलझे हुए हैं। बस अब मोदी जी ने मंदिर बनवा दिए हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा परेशानी हो रही है, और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकिता शर्मा है। कहाँ रहती है निकिता? यही दिल्ली में। अच्छा, क्या लगता है, इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव है 2024, जी, पीएम किसको देखना चाहिए? सर अभी जो है वही बनेंगे। ये तो सभी को पता है, जो अभी हैं वही बनेंगे। क्योंकि विपक्ष भी संगठित हो रहा है, महागठबंधन बना रहा है, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। वो कर रहे हैं। मैं देखो, आप एक ऐसे इंसान से पूछ रहे हो जो हमेशा से नोटा को वोट देता है, बट हाँ, एक बात से आप डिसएग्री नहीं कर सकते कि जिस लोगों को ज़्यादातर इंडिया पसंद करते हो पीएम मोदी है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, जैसे कि जल, हर घर जल कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने ग्रामीण इलाकों में की हैं। ठीक है, ये कह देना कि मैं आरक्षण ले आऊँगा उन लोगों के लिए 50% से भी ऊपर, बचा ये देखने के कि जो लोग गरीब हैं, या ये देखने के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं। अगर आपको रिजर्वेशन लाना है, आप इक्वल परसेंटेज का लेकर आओ। इससे पता है क्या होता है, अगर उनके जो कैटेगरी में, दूसरी कैटेगरी में भी वो हमारे जितना पढ़ के उसको कर लेगा ना, तब बस समझ में आएगा ना कि रिजर्वेशन है। ऐसा करो। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत ही फेमस न्यूज़ एंकर, उनका नाम सुधीर चौधरी है, उन्होंने वो एक लेटर के बारे में बताया था, जो पीएम ने लेटर पढ़ा था, जो कि नेहरू जी का था, जिसमें लिखा था कि वो 2M दर्जे का मानते हैं उन लोगों को, और विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। चाहे कोई भी पार्टी हो, वो एक तरीके से लोगों को सिर्फ उसके लिए वो कर रही है, तो ये चीज़ गलत है। बट एट द सेम टाइम जो भी इंडिया में आता है, जैसे कि इस टाइम पर पीएम है, ये मोदी जी हैं, अगर लोगों को लगता है कि वो इकट्ठा करके करे तो इट्स फाइन, कोई भी आए, बट वो जो मेन मुद्दा है, मेन मोटिव है, उनको पूरा करे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कैन कोई भी हो सकता है। यंगस्टर अब आगे और ज़्यादा आते चले जाएंगे, तो उनको जॉब और बाकी सारी चीज़ें चाहिए, वो आगे जाकर इस चीज़ पे केयर नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम पीएम सर ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। ठीक है, लेकिन विपक्ष यहीं पर कह रहा है कि भाई
बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, युवाओं के पास काम नहीं है। सर देखो, ये एक ऐसी चीज़ है, ये हर टाइम आती जाती रहेगी। ये एक चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। एजुकेशन, डिफेंस और क्या कहते हैं इसे, एम्प्लॉयमेंट को लेकर ये ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी चीज़ों से ज़्यादा टाइम तक चलेंगी, क्योंकि इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और इसी की वजह से कोई भी कंट्री चलती है। ओके, पीएम इसके लिए काम करे, पीएम मोदी जी, आगे कोई भी आ सकता है, चाहे कोई भी आए, वो इन 3 चीज़ों के लिए काम करेगा। ही और शी कैन बी सक्सेसफुल, अच्छे से काम कर सकता है। विपक्ष को लगता है वो अच्छा करके दिखा रहे, तो वो इतना कम क्यों है, ये भी तो क्वेश्चन है ना। वो कम है, मैं नोटा को वोट करती हूँ, ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर कोई अच्छा काम करेगा तो एक दिन मैं उस पार्टी को भी वोट करूँगी। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है, विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से चारों तरफ नफरत हो गया, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, यानी कि नफरत की माहौल बना दिया गया है। तो पहले उनके टाइम पे भी यही था कि कोई भी आएगा वो यही करेगा। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, जो दिल्ली के सीएम है, उनका मोस्ट ऑफ द बिजनेस शराब की वजह से चल रहा है और सबसे ज़्यादा रेप दिल्ली में ही होते हैं। जहाँ सबसे ज़्यादा शराब होगी वहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम होंगे। वो भी कुछ गलत कर रहे हैं, वो भी कुछ गलत कर रहे हैं, ये भी कुछ गलत कर रहे हैं, ये चलता रहेगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, आप नोटा क्यों दबाती हैं? मैं हिंदी की राइटर हूँ और जो मेरा जो एरिया, मुझे इंडिया का तो नहीं पता, मैं उत्तम नगर में रहती हूँ, तो मेरा कोई काम नहीं करता ढंग से, इसलिए मैं नोटा को वोट देती हूँ। यानी आपका कोई काम नहीं होता है नेताओं की तरफ से? यस, मेरे इलाके में कोई अच्छे से काम नहीं करता है, इसलिए मैं देती हूँ। मुझे पता, बाकी सब मुझे धोएंगे अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोलूँगी, बट स्टिल मैं नोटा को कास्ट करती हूँ। लेकिन मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलती। देखो, कोई भी पीएम आएगा, कोई भी, अभी मोदी जी हैं, उन्होंने हाफ काम किए हैं। उनके यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बाकी की पार्टीज है ना, उनमें भी है लड़ाई वगैरह ना करके मैं आगे आऊँगा, मैं ना करूँगा करके सारे मिलके करें ना, तो इट कैन बी अ गुड जॉब, दैट्स इट। और ये अच्छा काम कर सकते हैं। अगर विपक्ष बोल रहा है कि वो लोग नफरत का कर रहे थे, तो तुम इतने साल से करते, तुम भी तो वही कर रहे थे, एंड जो आगे आएगा वो भी वही करेगा। हर किसी को एक मेन पार्टी के वोट चाहिए होते हैं, जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में होते हैं, उनसे वो वोट खींच लेते हैं। राइट, हो गया 5 साल का काम, टाटा बाय बाय।